लेकिन भ्रष्टाचार में भारत कहां खड़ा है? जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हम बात कर रहे थे, उसकी वो रैंकिंग करती है तमाम देशों की, 180 से ज्यादा देशों की साल दर साल, और ये बताती है कि कौन सा देश भ्रष्टाचार के पायदान पर कहां खड़ा है। जितने ज्यादा नंबर उतनी कम रैंकिंग, ये समझिए आप। तो यहाँ जितने ज्यादा नंबर उतनी अच्छी रैंकिंग। भारत की अगर हम 2011 से बात करें, 2011 से 2014 के आधे साल तक तो आप समझिए, या 2013 तक मान लीजिए, यूपीए सरकार थी, और उसके बाद शुरू होती है फिर मोदी सरकार। अब आप देखिए अभी जो रैंकिंग है 2021 की, वो 85 नंबर पर है। 86 नंबर, इस 2020 में 86 थी, यानी एक पायदान हम सुधरे। लेकिन 2019 में 80 थी, 2018 में 78 थी, यानी रैंकिंग हमारी अच्छी थी, वो धीरे धीरे और खराब हुई। मोदी सरकार में भी रैंकिंग 2014 में 85 थी, 2015 में 76 हो गई, यानी काफी अच्छा सुधार हुआ। लेकिन फिर हम आ गए यहाँ 85-86 पर। लेकिन अगर यही यूपीए सरकार की बात करें तो ये रैंकिंग और कम थी। यूपीए सरकार के आखिरी 3 सालों की बात करें, 2011, 2012, 2013, तो ये 95 और 94 के आसपास की थी। तो मैं इसी को कोट कर रहा था, शाजिया इल्मी, मैं इसी को कोट कर रहा था। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो ये रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, फिर ज्यादा हुआ है, फिर कम हुआ है, लेकिन यूपीए सरकार से तो रैंकिंग बेहतर है आपकी। मैं किसी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या किसी भी विदेशी इस एजेंसी पर यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रीडम इंडेक्स उनका हो या जो हो, तो उनके क्या पैमाने होते हैं मुझे मालूम नहीं वो फाउंडेशन के पीछे क्या है। तो उन्होंने जो भी कहा हो वो अच्छी बात है, बुरी बात है, वो जाने। लेकिन ये दुनिया के सामने है कि एक भी करप्शन का मामला एक भी मिनिस्ट्री में, एक भी विभाग में बतौर पीएम मोदी जी ने नहीं होने दिया। चलिए जवाब दे देते हैं इसका। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। और हमने देखा है, समय का हमने देखा है बड़ी साफ। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब नोटबंदी के बाद नए नोट आ गए तो इस पूरे देश में जो पैसा पकड़ा जा रहा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। सुरेंद्र जी, प्रत्यक्ष या परोक्ष भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करा रही है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी से भी तो पैसा मिला था। आप लोगों ने तो बल्कि पार्टी से निकाल दिया था, वही पश्चिम बंगाल में मिला था। अब वो भाजपा का पैसा था, और हम तो मांग करते हैं कांग्रेस के विधायकों के पास भाजपा का पैसा। हाँ, सरकार गिरा रहे थे। हम तो कहते हैं उसकी ईडी की जांच हो, सीबीआई जांच हो, आईटी की जांच हो, कोई जांच नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो जांच होगी तो संभल आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस को आप इतना सेन कैसे बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप हैं, सब बीजेपी की राजनीति से प्रेरित हैं, और बीजेपी पे जो आरोप हैं सब सही हैं? गौरव भाई, बड़ी छोटी सी बात है। आप ही ने कहा था, आप ही के शाजिया जी ने ही कहा था, बड़ी अच्छी पत्रकार है, कि नए नोट आ जाने से, नोटबंदी हो जाने से आतंक खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नए नोट में 2000। चलिए मैं कुछ और आंकड़े दिखा देता हूं, फिर मुझे लगता है चितरंजन जी के पास जाएंगे। कुछ और आंकड़े दिखा देता हूं, आ रहा हूं सुरेंद्र जी आपके पास। कुछ और आंकड़े देख लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हम बात कर रहे थे, उसको आप सिरे से खारिज कर रहे थे, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन को क्या जानकारी दी है यह भी आपको जानना चाहिए। भारत और काले धन से जुड़े हुई, क्योंकि काला धन भ्रष्टाचार में एक बड़ा मुद्दा रहा है। 4,164 करोड़ रुपए अघोषित विदेशी संपत्ति, और कितने खुलासे हुए? 648, और जुर्माने और टैक्स की बदौलत सरकार को 2,476 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी इतना पैसा भारत की सरकार ने, जो जानकारी दी सदन में, काले धन पर वार करके वो मिला है। सवाल यह है, क्या इतना जो कहा गया था उतना किया गया, और जो आज कहा जा रहा है क्या वो किया जाएगा, और वाकई इस देश से भ्रष्टाचार जैसा एक नासूर खत्म किया जाएगा? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।